डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजूर? हाँ जी, मज़ाज बखैरियत। नाजरीन, आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ उकाड़ा के मारूफ डॉक्टर, जिनका मेडिकल साइंस में 50 साल का तजर्बा है और वो उकाड़ा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे उकाड़ा के बहुत बड़े एक समाजी वर्कर और रहनुमा हैं, अदारा शऊर के नाम से। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे ये इंसानी एहसासात और महसूसात के हवाले से, जो हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशंस हैं, जैसे ये सौती पोल्यूशन भी हो सकती है, ये हमारे विजन से, या जो पै दर पै हमारे जो नफ्सियाती मसाइल जो दरपेश हैं, ये हमारे हवासे खमसा पर क्या असरात मुरतब करते हैं। हाँ, शुक्रिया आपका कि आपने ये मेरा तारुफ करवाया और ये जो टॉपिक वो भी आपने बताया है। तो फीलिंग जो है इंसान की, जो है जैसे हम जानते हैं कि 5 चीज़ें हैं, सूंघना, जायका और कानों का, और ऐसे ही जो है बाकी जो है सिस्टम। तो ये चीज़ें अगर नॉर्मल रेंज में रहें तो ठीक है। अगर रेंज इनका फ़र्क किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, बस बीमारी में हो जाए, ब्रेन ट्यूमर में हो जाता है, हेड इंजरी में हो जाता है, फिर चेंज आ जाती है। या नफ्सियाती बीमारियों से भी है कि इंसानों को बाद परियाँ नज़र आने लग जाती है, जिन नज़र आ जाता है, हालांकि होते नहीं। तो इसमें पहले हम लेंगे सूंघने का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ये हमारे नाक में जो स्मेल के हमें पता है, गले में भी थोड़े से होते हैं सेल छोटे से, जो जिनको जो फील करते हैं स्मेल को। फिर आगे दिमाग में जाते हैं। दिमाग के नीचे वाले हिस्से में ब्रेन है, और हायर सेंटर को पता है खुशबू है या बदबू या स्मोक का धुआं है। तो इधर से हमें पता चलता है कि ये कहाँ कैसा अच्छा है या बुरा है, या इससे हम बचें या ना बचें, ठीक है नहीं। तो ये है, ये सूंघ जानवरों में हम देखते हैं कि स्मेल कुत्तों में ज़्यादा है, वो हिरन की स्मेल से पहचान लेते हैं कि जनाब यहाँ हिरन जा रही है, और आपके ऊपर एयरपोर्ट पर और मुख्तलिफ जगह पर ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर नाक की स्मेल कई दफ़ा मैंने देखा लोगों में ख़त्म हो जाती है। ऐसी बीमारियों से नाक की पुराना नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उसका नुकसान, जैसे आग लग जाती है तो स्मेल अगर है तो हमें स्मेल आती है धुएँ के, हम फटाफट देखते हैं घर में कुछ जगह तो नहीं। बाज़ वक़्त होता है कि वो पता नहीं जिसको लगता है स्मेल का, उसका नुकसान यही है कि कुछ ज़्यादा मेजर नुकसान है। हारन हुआ है एक ऐसे आदमी के, वो सड़क पर गया, उसको हारन की पता ही नहीं चला। तो ऐसे ये महसूसात जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सूंघने की स्मेल जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, सही होना उसका। ये जो टेस्ट बर्ड है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये अगर ये ख़त्म हो जाए या कम हो जाए इसका तो फिर कि ये हमारे मुंह में होते हैं, गले में होते हैं, इवन हलक में होते हैं। जैसे हमें टेस्ट आता है तो इससे हम कहते हैं टेस्ट अच्छा है, या मिर्च ज़्यादा है, या नमकीन है। ज़बान के अगले हिस्से में मिठास का पता चलता है, पिछले हिस्से में नमकीन चीज़ों का, या कोई तुर्श चीज़ है वो साइडों पर पता चलता है। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें खुराक का पता नहीं चलता, मतलब कि जहरीली खुराक है, आपका टेस्ट भी पता चल जाए अब नॉर्मल है, इसमें चीज़ में आप थूक देते हैं। तो टेस्ट का आना प्रॉपर, और कोई सालन मज़ेदार है कि नहीं, उससे बंदा एंजॉय करता है। अगर खाने का जायका ही ना आए तो इंसान ज़ाहिर है कि वो खाने की जो है कुदरती एक नेमत है, उसका टेस्ट से अगर आप अवेयर नहीं है तो वो प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब बीमारियों में जैसे मुंह पक जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं, या और टेस्ट बट डैमेज हो जाते हैं, तो फिर वो आपको फीलिंग नहीं आती। पानी जैसे आपका पानी का टेस्ट ही उसमें नमकियात फ़र्क है तो आपको टेस्ट फ़र्क आता है। तो इसका टेस्ट का आना बड़ा, और कई दफ़ा लोग जो नफ्सियाती वो कहते हैं हमें वो खाने में जहर मिला दिया, उनका टेस्ट अब नॉर्मल हो जाता है। तो जो भी देता है खाना वो, हालांकि टेस्ट वही खाना नॉर्मल उसके साथी भी खा रहे हैं, लेकिन वो समझता है कि इसमें जहर मिला हुआ है, छूने की हिस्सा है वो गड़बड़ मुतासर हो जाती है। तो ऐसे मामलात में हाँ जी बिल्कुल, वो इस जो डैमेज को कैसे रिकवर किया जा सकता है? पहले तो हम देखते हैं कि जल्द से ना कई किस्म के सिग्नल जाते हैं। एक तो आपने बताया ना, टच करने का ये फीलिंग नहीं आती या ज़्यादा आती है। जैसे कि बात करते ऐसी अमराज हैं कहते कीड़ियाँ जिसमें चल रही हैं, हालांकि कीड़ियाँ नहीं होती, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, या हिस्स ख़त्म हो जाता है शुगर के मरीज़ को। ऐसे प्रेशर का भी है, दबाव आता है कोई चीज़, उसका अलग है। टेम्परेचर को हम स्किन का पता स्किन से पता गर्म हो गई है या ठंडी है, इस किस्म की स्किन की मतलब है, बाकी चीज़ें फीलिंग्स हैं। तो ये जो है शुगर का जैसे है या किसी वजह से, तो उसका ये कि एक तो शुगर कंट्रोल होगी तो वो ठीक, क्योंकि शुगर से रेगुलर शुगर कंट्रोल आप नहीं करते तो जो नर्व सप्लाई इनकी होती है ना, तो वो फिर ऐसा वीक होती है, जैसे नर्व एंडिंग जो डैमेज हो जाते हैं, और फिर दिमाग फाइनली दिमाग ही करता है। तो दिमाग में वो आपको फीलिंग, इसलिए नंगे पाँव का कई दफ़ा जो शुगर वाले मरीज़ है कील चला जाता है जूते के अंदर, उसको पता नहीं चलता, ज़ख्म हो जाता है, या आग पर पाँव चला जाता है तो डैमेज हो जाता है। और इसी तरह अक्सर बाज़ औक़ात बाज़ मामलात में ये जो हमारी कुव्वत सामे है, जी जी,
ये मुतासर हो जाती है। मसलन ये आया कि बसा औकात कोई धमाका हो गया, जी जी बिल्कुल, को बहरेपन के अवामल भी हैं जी जी वो इंसान पे। हाँ, कई पैदाइशी तौर पर जो बहरे लोग हम देखते हैं स्कूल बने हुए हैं, लेकिन उनकी बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो ये जो सुनने का अमल है, ये बात का वैक्स होती है कान में, या कान का पर्दा फट जाता है, उससे भी हमें, और ये दिमाग के जाता है सेंटर हिस्से में ख़ास में जो इसको सुनने का, फिर दिमाग में ऊपर जाता है जो सेंस, जहाँ से ये इसका एनालिसिस होता है ये क्या चीज़ है। हम आवाज़ बाज का बीमारियों में ऐसे होता है, नफ्सियातियों में, जैसे हमें कोई शोर नज़र आ रहा है, हमारे पीछे कोई पुलिस लगी हुई है या कोई आवाज़ें अब नॉर्मल आ रही हैं, तो मेरे पीछे को लगाया हुआ कोई कातिल आ रहा है, तो ये अब नॉर्मल फिर हो जाता है। नॉर्मल सिग्नल जो शोर, जैसे शोर का पोल्यूशन, आपने शोर जैसे ट्रैफिक आजकल बढ़ा है उससे भी है। बाकी डैमेज ऊंची आवाज़ से हमारे ये मोबाइल सुनते उसमें भी आ जाते हैं लाउड, ये ज़्यादा आवाज़ सुन के कानों को जो सेंसिटिव सेल होते हैं, और एज के साथ भी ये कमज़ोर हो जाती है समात जो है ना। और वो प्रॉपर अगर आप उसका एनालिसिस ना करें, आपको अजीब व गरीब अगर आवाज़ें आती हैं तो वो भी ख़तरनाक है। अगर कोई आवाज़ नहीं आती, ट्रैफिक आ रही है, आप किसी चीज़ के नीचे आ जाते हैं लोग, क्योंकि शोर ही नहीं है, किसी ट्रैफिक का शोर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई, ये आपने बड़ी तफसील से बताया हमें कि गैस के शेल हैं, जी जी बिल्कुल, इनसे भी आपकी नज़र जो बिल्कुल मुतासर हो जाती है, सांस भी मुतासर, हाँ जी। अंदर भी जाती है, धुआं जाता है। नज़र तो हमारी ज़ाहिर है कि विजन हमारी ठीक होगी तो ठीक, ब्लाइंड जैसे हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन हाथों से फील कर सकते हैं। तो नज़र कमज़ोर होगी, आप किसी चीज़ में जहाँ गिर सकते हैं, कोई दूसरी ट्रैफिक एक्सीडेंट भी जो नज़र कमज़ोर, ड्राइवर अगर नज़र कमज़ोर है तो उसका एक्सीडेंट होता है। तो बाज़ का ज़हनी बीमारी में ये होता है कि ये दिमाग की हमारी दो आँखें हैं, लेकिन ये दिमाग में अक्सर हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में बनता है, उल्टा बनता है। दिमाग उनको एक तो मिक्स करता है, दोनों इमेज को एक इमेज करता है, फिर उनको सीधा करता है, सीधा करके हमें दिखाता है कि सिर्फ ये आंखें ही काफ़ी नहीं, पीछे दिमाग का हिस्सा ठीक होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये इसकी है फील। तो इससे पहले डॉक्टर साहब मुझे आप छठी इसके बारे में बताएं। छठी इस भी यही है कि इंसान, एक तो ये हमने बाहर से फील करते, एक अंदर से फीलिंग हमें आती है, जैसे भूख प्यास की आती है, या कुछ और हमें ख़तरा हो जाता है कि माहौल आदमी का कुछ होने वाला है, तो अंदर जो इंसान के सिस्टम मुख्तलिफ लगे हुए हैं, परसेप्शन के और मुख्तलिफ चीज़ों के, उसके इंटेलिजेंस के, उसके क्रिएशन के, तो वो सेंटर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें अच्छी खबरें भी आ जाती हैं, फीलिंग, बुरी फीलिंग भी होती हैं। तो ये फीलिंग नॉर्मल हो तो ठीक है, अगर उसमें अब नॉर्मेलिटी आ जाए, आप हर किसी को दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं कि वो बंदा मेरा दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, या जो जिस तरह की हमें बर्दाश्त है, तो हमें तो कभी कभी ये महसूस होता है कि छठी के बाद हमारी कोई सातवीं एस भी है। हाँ नहीं, एक्चुअली तो जो हो रहा है वो वाकई जो छठी से ज़्यादा है, जो हम देखते हैं इर्द गिर्द, जो बुराइयाँ देखते हैं, तशद्दुद देखते हैं, जराइम देखते हैं, तो वो बल्कि हिस्स यहाँ मारनी पड़ती, क्योंकि अगर आप सारा सही हालत में फील करें तो ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। इसमें शायद हमारी कुछ जो एक हमारी इंसानी जीवन को जो वहम की हिस्सा है, शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा बेदार हो गई, जिससे अपने साये से भी डर महसूस होने लगता है। सही बात है। ये फिर सारे फैक्टर जब मिल जाते हैं, फिर बंदा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो छोटी चीज़ को भी ज़्यादा महसूस करने लगता है। बाज़ औक़ात के ज़रा भी कुछ शोर हुआ है तो समझे शायद कोई फायरिंग हो गई या कत्ल वगारत हो गया, या कोई